तो नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो आप हेडफोन यूज कर लो, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जिससे मैं अपने डायरेक्ट ऑडियो का आप तक पहुंचा सकूं ऊंची आवाज में। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा पहले ना आप लोग एक हेडफोन लगा लो। और पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हम एरे को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, एरे को इनपुट कैसे लेते हैं, और आज हम देखेंगे कि ऑड इंडेक्स पे एरे को हम कैसे प्रिंट करते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं एरे का। और धीरे धीरे हम लोग मीडियम की तरफ जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम निकालने का क्या, प्रिंट एलिमेंट एट ऑड इंडेक्स। पहले क्वेश्चन समझते होता बोल क्या रहा है। ठीक है, मैंने बोला ये आपका एक एरे है। ठीक, इसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। ठीक है, और मैंने बोला ये आपका इंडेक्स हुआ 0 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला जितने भी, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑड इंडेक्स। पहले बताओ ऑड नंबर क्या होता है, जो टू से डिविजिबल नहीं होता है। तो बताओ क्या मेरा जीरो टू से डिविजिबल होता है? हाँ होता है। क्या मेरा वन डिविजिबल होता है? नहीं होता। ठीक है, क्या मेरा टू टू से डिविजिबल होता है? हाँ होता है। क्या मेरा थ्री टू से डिविजिबल होता है? नहीं होता। क्या टू फोर से डिविजिबल होता है? सॉरी, फोर टू से डिविजिबल होता है? हाँ होता है, इसको हम नहीं लेंगे। क्या मेरा फाइव से डिविजिबल होता है? टू, सॉरी, फाइव टू से डिविजिबल होता है? अब बोलोगे नहीं, हम इसको लेंगे। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, टू, फोर और सिक्स। और देखो, जो टू का इंडेक्स है वन, दैट इज ऑड। फोर का जो इंडेक्स है थ्री, दैट इज ऑड। और सिक्स का जो इंडेक्स है वो है फाइव, जो कि ऑड है। भैया इसको बट हम प्रिंट कैसे करेंगे, ये तो हमें दिख रहा है ना, अरे चला ये तो हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन हम इसको करें कैसे, कैसे हम इसको कोड करेंगे। मैं बोलूंगा कि आपको इतना पता है कि ऑड नंबर क्या होता है, और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमें ट्रेवर्स कैसे करना है। हम पहले ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा कि फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, फाइव से जा रहा है। आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस। मैंने इतना किया, और मैंने बोला प्रिंट कर दो क्या, एरे ऑफ आई को। ठीक है, एक सेकंड और यार। हम्म, तो बोलोगे भैया इसका आउटपुट क्या पता क्या, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, लेकिन भैया आपने बोला है ना कि जो ऑड इंडेक्स है ना उस पे निकालना है। हमारा ऑड इंडेक्स वाला कौन कौन है, देखो मेरा ये है और ये है। ये कैसे निकालेंगे, सोचो, अपने दिमाग लगाओ। तो मैं बोलूंगा भैया जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हमारा जो आई है ना, जीरो से जा रहा है और कहाँ से जा रहा है, फाइव से जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर जो जीरो इंडेक्स है ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। वन क्या है हमारा, ऑड नंबर है। टू क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जो हमारा जीरो इंडेक्स है, जो हमारा जीरो इंडेक्स है वो प्रिंट ना हो, टू इंडेक्स हो वही प्रिंट ना हो, फोर्थ इंडेक्स हो वही प्रिंट ना हो, और सिक्स इंडेक्स हो वो भी प्रिंट ना हो। मतलब प्रिंट क्या करना है हमें, वन थ्री और फाइव इंडेक्स, क्योंकि वन भी ऑड है, थ्री भी ऑड है और फाइव भी ऑड है। तो बोलोगे भैया एक काम करते हैं, हमें ये पता है कि हम ऑड और इवन नंबर निकालते कैसे हैं। तो बोलोगे भैया जो नंबर टू से डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इवन है। और जो नंबर टू से डिविजिबल नहीं हो रहा है वो क्या है हमारा, ऑड है। मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो मैं बोल दूं जो मेरा नंबर, जो ith इंडेक्स, जो मेरा इंडेक्स, जो इंडेक्स टू से डिविजिबल नहीं होगा उसको हमें प्रिंट करना है। इसका ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले समझते क्या है, आई जो कि हमारा जीरो है, परसेंट टू इक्वल टू जीरो होगा नहीं होगा, तभी हमें प्रिंट करना है, लेकिन ये तो है हमें जीरो इंडेक्स प्रिंट नहीं करना है। आप समझना, डरना मत, इस चीज को मैं आराम से समझाऊंगा पहले। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जो ith इंडेक्स है अगर टू से डिविजिबल हो जा रहा है तो हमें प्रिंट नहीं करना है। अगर वो टू से डिविजिबल नहीं हो रहा है मतलब ऑड इंडेक्स है, हमें प्रिंट कर देना है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो मैं बोलता हूँ ना, एक काम करो, ये सबको मिटाओ पहले, जितने भी सबको मिटाओ, और जो मैंने बोला है ना वही लिखना है। जो मैंने बोला है वही लिखना है आपको। मैंने बोला कि अगर मेरा आई परसेंट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर आई जो इंडेक्स अगर टू से डिविजिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, एरे ऑफ आई को। ठीक है, इसका मैं ड्राई रन करूंगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि पहले भैया ये करके दिखाओ कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने बोला आ जाओ अपने वीएस कोड पे। मैंने बोला कि ये देखो, पहले तो हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, और है क्या, सिक्स। ये तो लोचा हो गया। क्यों हुआ भाई, क्योंकि मैंने कुछ गलत कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, आई लेस देन फाइव है। क्यों दिक्कत हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, मैं कुछ भी वो हटा नहीं रहा हूँ, कट नहीं कर रहा। ठीक है, ये पहले से मेरा कुछ कोड लिखा हुआ था, पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो कट गया था, तो मैं आराम से लूंगा। दोनों का दिक्कत क्या रहा है, इसने बोला मेरा जो वन है टू है, तो ये टू प्रिंट कर रहा है,
सही तो है यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। देखो 246, देखो अब यहाँ पर देखो 246 जो आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, मैं ही कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैं समझ रहा था ना क्या कि ऑड एलिमेंट को प्रिंट करना, जबकि ऑड इंडेक्स को प्रिंट करना था ना। बिल्कुल सही, सही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है? 2 4 और 6। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आया था हमारा? 2 4 6। ठीक है, तो मैंने बोला ये काम कैसे कर रहा है, समझते इसको ट्राई रन करते हैं। मैंने बोला अभी हमारा आई कितना पर है? 0 पे है। ठीक है, यहाँ पर आए हम, लूप में आए। अब यहाँ पर देखो मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं आउटपुट लिखूंगा, ई ससुर आउटपुट। ठीक है, मैंने बोला हमारा आई कहाँ पर है? अभी 0 पे है। जब यहाँ पे आता है उसके बाद कहाँ आएगा हमारा? यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरा 0 <= 5 है? आप बोलोगे हाँ। जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके पास आएगा और बोलेगा क्या? क्या क्या मेरा 0% 2 ≠ 0 है? कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टू से अगर हम 0 को डिवाइड करें तो कट जाएगा। ठीक है, मान लो चलो ये 0 जो होता है इवन नंबर होता है। अगर यहाँ पर कुछ मैंने गलती लिखा तो इग्नोर करना, बट समझ लो 0 हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो ये जैसे ही कहाँ गया, हाँ, जैसे ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। अब जब ये कंडीशन चला ही नहीं तब क्या होगा? हमारा आई प्लस प्लस होगा, और आई कितना हो जाएगा? 0 से कट कर कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमारा आई देखो यहाँ पे आ गया, अब आई हमारा कहाँ आ गया? 1 पे। मैं दोबारा चेक करूंगा क्या मेरा 1 <= 5 है? आप बोलोगे कि हाँ है। तब यहाँ पर आओ, इफ कंडीशन के पास आओ और चेक करो क्या मेरा 1% 2 ≠ 0 है? आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि जो टू को हम 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि 1 जो हमें इतना पता है कॉमन सेंस है, वो एक ऑड नंबर है। तो 1 जो है हमारा एक ऑड इंडेक्स है। तो डायरेक्ट जैसे यहाँ देखेगा कि भाई ये तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आओ और प्रिंट कर दो क्या हमारा जो एरे ऑफ आई है। तो एरे ऑफ आई हमारा कितना है? देखो आई कितना है हमारा? 1 है, और एरे ऑफ 1 कितना है हमारा? 2। तो यहाँ पर हमारा 2 प्रिंट हो गया। और जैसे ये काम किया, अब ये बाहर आकर आई प्लस प्लस कर देगा, मतलब आई कितना हो जाएगा हमारा? 2। अब देखो यहाँ पर दोबारा आएगा, यहाँ पे क्या मेरा 2 <= 5 है? आप बोलोगे कि हाँ कंडीशन ट्रू है। अब दोबारा यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या मेरा 2% 2 ≠ 0 है? आप बोलोगे तो ये तो गलत कंडीशन है, ये तो इवन नंबर है, क्योंकि 2% 2 = 0 होता है ना, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो हम आएंगे ही नहीं, प्रिंट हम करेंगे नहीं। जब प्रिंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा आई बढ़ जाएगा, कितना होगा? आई बढ़ जाएगा कितना? 3। फिर दोबारा यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या मेरा 3 <= 5 है? आप बोलोगे बिल्कुल है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, आप बोलोगे यहाँ पर आ जाओ, चेक करो कंडीशन क्या मेरा 3% 2 ≠ 0 है? आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि अगर 2 से हम 3 को डिवाइड करते हैं तो वो एक ऑड इंडेक्स है। जो 3 है वो हमारा एक ऑड इंडेक्स है, क्योंकि 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, और करेंगे तो वो रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक ऑड इंडेक्स है। जैसे हमें मालूम चला कि वो ऑड इंडेक्स है तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। देखो बोल रहा है क्या? प्रिंट कर दो एरे ऑफ आई को। हमारा आई कितना है? 3 है। और यहाँ पर देखो एरे ऑफ 3 कितना है हमारा? 4। हमने 4 प्रिंट कर दिया। जैसे ही ये काम खत्म हुआ हमारा दोबारा आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई का टी कितना हो गया? 4। दोबारा चेक करेगा क्या मेरा 4 <= 5 है? बोलोगे कि बिल्कुल है। दोबारा इसके अंदर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा, चेक करेगा कंडीशन क्या मेरा 4% 2 ≠ 0 है? बोलोगे बिल्कुल नहीं है, कंडीशन तो फॉल्स है ये। जब कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे। नहीं घुसेंगे तो क्या होगा? हमारा आई प्लस प्लस हो गया, हो जाएगा। तो आई पहले 4 था, अब आई प्लस प्लस हुआ, मतलब एक बढ़ गया। अब कितना हो गया? 5 हो गया। अब दोबारा चेक करेगा क्या मेरा 5 <= 5 है? अब बोलोगे बिल्कुल है। तो आप दोबारा यहाँ पर आओगे, कंडीशन चेक करोगे क्या मेरा 5% 2 ≠ 0 है? अब बोलोगे बिल्कुल है। जब बिल्कुल है तब दोबारा इसके अंदर आएगा, प्रिंट करेगा क्या? एरे ऑफ आई। तो देखो एरे ऑफ आई कितना है हमारा? आई कितना है हमारा? 5। और एरे ऑफ 5 कितना है हमारा? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 प्रिंट होगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे ही हमारा ये प्रिंट हुआ, अभी आई प्लस प्लस होगा। अब आई पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो गया हमारा? आई 6। अब दोबारा यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या 6 <= 5 है? बोलोगे कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं चलता है, और हमारा जो आउटपुट है 2 4 6 आ गया। ठीक है, लेकिन बोलोगे भैया ये जो 5% 2 है, 2% 2 है, कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है वो आपको रिमाइंडर शो करता है। क्या करता है? रिमाइंडर शो करता है। तो मैंने बोला कि अगर मान लो कोई एक एलिमेंट, कोई एक इंडेक्स लेते हैं, हमारा मान लो 3 लेते हैं, 3 <= 2, इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, कितना आया? 1। अब देखो क्या मेरा 1 ऑड है? ऑड है? बिल्कुल है। जो हमारा जो 3 है क्या है? ऑड है, तो बोलोगे बिल्कुल ऑड इंडेक्स है, इसलिए हमने इसको प्रिंट किया। अगर यही हम 4 को मॉडुलो 2 से करते तो कितना आता हमारा? 0 आता। कैसे? 2 4 2 2 जा 4, तो 0 आ गया। क्या 0 हमारा इवन है? ऑड है? इवन है, तो हम प्रिंट नहीं करेंगे। समझ में आई बात? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है,
अब हम आगे अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। कि जो एरे का सम है वो क्या होगा, जो एलिमेंट है एरे में उसका सम क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एक एरे हुआ, ठीक, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। मैंने बोला इस एरे के एलिमेंट को हमें सम करना है। तो आप बोलोगे इसे कहने का मतलब क्या हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना होता है, 2 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15। में आउटपुट में 15 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हम जितने भी एरे के एलिमेंट है उनको सम कर रहे हैं और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं आंसर के रूप में। बोलोगे कि भैया कैसे करेंगे। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको एक नंबर दिया है 4 और आपको सम करना है, कर पाओगे। बोलोगे भैया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लस ऑपरेटर के लिए या फिर किसी चीज को ऐड करने के लिए हमें दो एलिमेंट्स होते चाहिए होते हैं, ए और बी। 4 आपने बता दिया और बी तो बताया नहीं। मैं बोला कि अच्छा आपको दो एलिमेंट देते हैं, 4 और 5, बता दोगे क्या होगा उसका सम। बोलोगे बिल्कुल, क्या, 4 + 5 9। अच्छा, मतलब अगर हम आप हमें दो एलिमेंट्स दो तो आप सम बता सकते हो, लेकिन अगर आपको हम एक एलिमेंट दो तो आप सम नहीं बता सकते। मैंने बोला हाँ, लेकिन भैया लेकिन अगर मैं इस एरे के एलिमेंट का सम निकालूं तो कैसे निकालूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हम कोई एरे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ट्रैवर्सिंग के थ्रू ही करते हैं मैक्सिमम टाइम। और एरे का बोल रहा है क्या कि जो 1 है ये तो मेरा पहला इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स में देता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4, मैंने इंडेक्स लिख दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना चाहिए, 50 आना चाहिए। लेकिन ये तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना भाई कि ऐसे काम कर रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कोडिंग में कैसे होगा। कोडिंग में तो हमें हर बार स्टोर करना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा भैया क्या बोल रहे हैं मुझे। समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हो, कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन करो। मैंने बोला भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको दिया गया है एक नंबर ए दिया है, उसका वैल्यू दिया है 4, और मैं बोल रहा हूँ बी दिया है 5, और मैं बोल रहा हूँ प्रिंट कर दो क्या इसका सम। आप बोलोगे भैया A + B कर देंगे, प्रिंट में हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 और 2 ऐड करो, आप बोलोगे क्या करना है, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ I+1। मतलब भैया मैं बोल रहा हूँ एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स प्लस कर दो क्या, एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। जीरोथ इंडेक्स 1 हो गया, प्लस एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स क्या हो गया, 2। 1 + 2 = 3। लेकिन इन सब एलिमेंट क्या करोगे। तो भैया इसको बार बार हम ट्रेवर्स कराते रहेंगे। कहेंगे कि अच्छा तो जो 3 आएगा आपका वो कहाँ स्टोर करोगे। जो कि बात तो सही है, क्योंकि अगर हम 3 या 1 + 2 3 कर दिए तो अब 3 में हम इस एलिमेंट को ऐड करेंगे, और 3 + 3 लिखते हैं कितना, 6। अब 6 में इस 4 एलिमेंट को ऐड करेंगे और लिख देंगे कितना हम 10, और 10 में हम इस एलिमेंट को ऐड करेंगे 5 को, कितना आएगा 15। मतलब आप क्या चाहते हो कि हमें कुछ ऐसा करना पड़े कि हम ऐड भी करें और उसको स्टोर भी करें। मैंने बोला बिल्कुल, वरना वो चलेगा ही नहीं। बोलो कैसे करेंगे। तो भैया आपने ना पहले एक चीज बोली, क्या, कि पहले ना हमें दो नंबर चाहिए। ठीक है, हमें दो नंबर चाहिए, ए और बी। ठीक है, मैंने बोला आपको मैं ए दे दूंगा 1, एरे का फर्स्ट इंडेक्स, बी कहाँ से लाओगे। अब उसमें ना, तो मैंने बोला कि भाई अगर हम 4 में क्या ऐड करें कि 4 आए। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, जीरो ऐड करेंगे। मैंने बोला 5 में क्या ऐड करोगे 5 आए। बोलोगे भैया जीरो ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम इस फर्स्ट इंडेक्स में जो कि 1 है, इसमें हम पहले से जीरो लिख दें तो कितना आएगा हमारा 1। अच्छा, और फिर क्या करेंगे ना हम 1 को फिर इसी में ऐड करते रहेंगे, 1 + 2, फिर 2 को इसमें ऐड कर देंगे 3। समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ रुक जा, आराम से करते हैं। मैंने बोला कि पहले एक काम करते हैं, पहले कोई एक अपने से एलिमेंट ऐसा लेते हैं जिसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो मैंने बोला ना कि भैया एक काम करो, एक ले लो इंट sum = 0। मैंने बोला ठीक है। अब एक हमें इतना पता है कि अगर हमें इन सब का सम निकालना है तो हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा 1 बाई 1। मैंने बोला बिल्कुल करना पड़ेगा। भैया आपने ना ट्रेवर्स करने के लिए एक फॉर लूप बताया था। मैंने बोला, बिल्कुल, फॉर इंट I = 0, I <4, सॉरी 5, I++ आपने सिंपल बताया था। और आपने भैया क्या बोला कि सम कर दो। आपने दो एलिमेंट बताया था ना कि हमें जब सम करना होता है तो दो एलिमेंट का सम करना होता है, तो हमें पहला पता है क्या, सम है, तो हमने सम कर दिया और प्लस कर दिया क्या, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, एरे ऑफ
जीरो इंडेक्स। लेकिन हमें ना ट्रैवर्स करना है बार बार, 0 1 2 3 4 बार बार नहीं लिखेंगे ना, हम बस यहाँ पर आई लिख देंगे तो हमारा फॉर लूप काम कर देगा। मैंने बोला अरे हाँ, सही जा रहे हो आप तो। मैंने बोला बिल्कुल। तो इसका आउटपुट क्या होगा एक बार चेक करते हैं। तो बोलोगे भैया सम अभी जीरो है, इसमें एरे ऑफ आई ऐड कर दो, तो एरे ऑफ आई कितना होगा हमारा, 1। तो एरे क्योंकि आई जीरो है ना, तो सम जीरो है, और जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट है, कितना है 1। लेकिन भैया एक इशू क्या आ रहा है कि हम इसको प्रिंट कैसे कराएंगे। तो मैंने बोला अच्छा एक काम करो ना, इस सम में ही ऐड कर दो। क्यों? मैंने बोला कि अगर आप वन को 0 + 1 करते हो तो आपका 1 आता है। एक सेकंड इसको हटाएं दो मुझे यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ गया हमारा वीडियो कैप्चर डिवाइस। अरे यार, अच्छा चलो मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। 0 + 1, 1 कर दिया हमने, ठीक है। मैंने बोला कि अगर हम इस सम में ही सम प्लस एरफ आई करेंगे, तो जो हमारा करंट सम है वो इसमें बढ़ता रहेगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, हवा में बोल रहे हो आप। मैंने बोला रुक जाओ, सब्र करो। मैंने बोला कि 0 + 1 हुआ जो सम, और प्लस एरे ऑफ जो जीरो हुआ। एक मिनट रुक जाओ, लाइट कटा है कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने बोला जो सम, जो कि अभी कितना है, जीरो है, और एरे ऑफ जीरो कितना है हमारा, 1 है। तो इसमें हम ऐड कितना हुआ हमारा, 1 हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना इस, क्योंकि हमें सम, क्योंकि अभी हमारा 1 मिला है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है जीरो, ऐड करेंगे तो वो उतना ही आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल। तो मैं बोलता हूँ हमें स्टोर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें इस 1 में 2 ऐड करना है, ठीक है। ये जो 2 है हमें ये ऐड करना है। बोलोगे ठीक है, कैसे हम ऐड करेंगे? तो मैं बोलूंगा ना कि देखो, सम ही तो हमारा बाबा अपडेट होगा ना। सम में हम सम ऐड करेंगे और प्लस एरएफ आई कर देंगे, और जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है 0 + 1 करने के बाद, उसको हम सम स्टोर कर देते हैं। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, मुझे फील हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, हम इसका ड्राई रन करेंगे, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला सम में स्टोर करते रहना बार बार। इसका एक बार हम ड्राई रन कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम कोड देखेंगे, ठीक है। चलो, मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, अभी सम कितना है हमारा, एक सेकंड। अभी हमारे पास सम कितना है, जीरो। आई अभी जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। मैंने, एक सेकंड रुकना भाई, मुझे भी नहीं दिख रहा, हाँ। मैंने बोला कि भाई अभी हमारा आई कितना है, जीरो है, ठीक है। आई अभी कितना है हमारा, जीरो। मतलब जो हमारा आई है अभी यहाँ पे है, आई कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है। आपने बोला कि चेक करो क्या आपका जो जीरो है लेस देन 5 है, आप बोलोगे कि हाँ है। आप ना सम में स्टोर कर दो, सम में स्टोर कर दो क्या, सम प्लस एरे ऑफ आई। अभी हमारा सम कितना है, देखो जीरो, जीरो, और प्लस एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई कितना है हमारा, देखो जीरो इंडेक्स है, तो जीरो पे क्या है हमारा, 1 है। तो यहाँ पर हमने 1 ऐड कर दिया, कितना है हमारा, 1। और मैं ये बोल रहा हूँ जो 1 आया है, इसको ना इस सम में स्टोर कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वन सम में ही ना जो 1 आया, इसमें ही हम 2 को ऐड करेंगे। जो फिर जो रिजल्ट आएगा 1 + 2, उसमें हम फिर आगे वाले एलिमेंट को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अब जो सम कितना हो गया हमारा, 0 + 1। अब सम कटे कितना हो गया, 1। जैसे ही काम खत्म हुआ, मेरा आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना हो गया हमारा, कट के 1, ठीक है। अब जो हमारा आई है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपने चेक किया क्या जो आपका आई, एक मिनट, इसको दोबारा, अरे यार, हम्म, जो आपका आई, अब आई कितना हो गया, 1। 1 इंडेक्स पे क्या है, 2। आपने बोला सम में ना सम प्लस एरे ऑफ आई कर दो, तो बोलोगे सम तो अभी कितना है, देखो सम कितना है अभी आपका, 1 है। अब समझ में आ रहा है कि हम सम को स्टोर किए थे। सम कितना है, 1 प्लस एरे ऑफ आई, अब आई कितना है हमारा, 1, और 1 इंडेक्स पे क्या है हमारा, 2 है, तो हमने 2 को डाल दिया। तो 1 + 2 कितना होता है, 3, और इस 3 को हमने इस सम में डाल दिया, तब 1 कटे कितना हो जाएगा सम हमारा, 3। और जैसे ही हमारा ये काम हो गया, आई प्लस प्लस हुआ, तो आई अब कितना हो गया, 2। मतलब जो हमारा आई है यहाँ से कट के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, एक सेकंड भाई रुकना, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। अभी देखो हमारा सम कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ सेकेंड इंडेक्स, देखो एरे ऑफ सेकेंड इंडेक्स कितना है हमारा, थर्ड है, हमने 3 ऐड कर दिया, तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 6। अब जो 3 कटे कितना हो जाएगा हमारा, 6। जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, इसमें हम एरे ऑफ आई प्लस प्लस कर देंगे, तो अभी हमारा आई 2 था, इसको कटे कितना कर देंगे हम, 3, ठीक है। अरे ये बार बार मैं हाईलाइट क्यों करता रहा हूँ, हाँ ठीक है।
आपने बोला कि अब हमारा आई कितना आ गया है 3 पे, मतलब यहाँ पर आ गया है। आई हमारा कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो मैंने बोला सम, सम इक्वल टू कर दो क्या, सम अभी सम कितना है हमारा 6 है। अभी 6 आया प्लस एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई कितना है हमारा 3 है, मतलब सॉरी, आई कितना है हमारा 3 है, और एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 3 कितना होगा हमारा 4। इसमें हमने 4 डाल दिया। 6 फोर प्लस 4 कितना होगा 10 होगा, और हमने इसमें सम में स्टोर कर दिया। अब 6 कट कितना हो गया हमारा 10। मैंने हटाया इसको। अब देखो जैसे ही हमारा ये काम हो गया, तो हमारा आई प्लस प्लस होगा। आई पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब आई कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। आपने बोला सम जो कि अभी कितना है 10 प्लस एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई, आई कितना है हमारा देखो 4 है, तो ये फोर्थ इंडेक्स पे क्या है हमारा 5 है, इसमें हमने 5 डाल दिया। ये कितना हो गया 15। और 15 कहाँ पर स्टोर कर देंगे हम, सम में। अभी कितना था 10, अब कितना आ गया 15। ठीक है, 15 आ गया। ठीक है, आपने बोला कि अब जैसे ही हमारा ये काम खत्म हो गया, आई प्लस प्लस कर दो। आई कितना हो गया 5। अब देखना, अब देखो यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन 5 है। आप बोलोगे नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ पर आएगा ही नहीं। और सम में अभी देखो कितना है आपका, सम में कितना है आपका अभी 15 दिख रहा है, वो सम में कितना है 15। आप बोलोगे शिफ्ट कर दो क्या, प्रिंट कर दो क्या 15 को। देखो कितना आसान है, देख रहे हो कितना आसान है। इसका एक बार कोड करते हैं, इसके बाद दोबारा ड्राई रन करेंगे। ठीक है, चिंता मत करना। मैंने बोला कि इंट सम इक्वल टू, पहले जीरो कर लो। ठीक है, एक मिनट रुक जा, आपको मैं स्क्रीन से करता। एक पेट का बंद कर दो, हाँ। सम इक्वल टू जीरो कर दो, उसके बाद ट्रेवर्स करो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ तक जा रहा है हमारा, एक मिनट जरा देख लेने दो। 4 तक जा रहा है, सॉरी। आई लेस देन इक्वल टू 4, इसको साइज 5 रखने दो। ठीक है, 5, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और मैंने बोला था कि सम में क्या कर दो, सम में कर दो प्लस इक्वल टू सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। और उसके बाद मैंने बोला था कि प्रिंट कर दो क्या हमारा, सॉरी इसमें प्रिंट नहीं होता ना, इसमें आउट होता है। कर दो क्या सम को। चला कर देखते हैं कितने बोला इनपुट लेने के लिए, 1 2 3 4 5, कितना है 15। भैया समझ में नहीं आया, एक बार और रन करने का मजा आता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं करता आपके लिए सिर्फ करता हूँ। ठीक है, मैंने बोला पहले इसको ऑन करो। शुरू से एग्जाम्पल लेते हैं, शुरू समझाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, अगर मेरे से आप पढ़ रहे हो तो मैं 10 बार रन करूंगा। चलो देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। 1 2 3। ठीक है, और मैंने बोला क्या कि इसका इंडेक्स लेते हैं पहले, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। पर मैंने आपसे बोला किसी भी चीज को ऐड करने के लिए हमें 2 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ए और बी। आप कोई भी ले लो, एक्स वाई ले लो, बोलोगे ना कि हाँ 2 एलिमेंट्स चाहिए। भैया अगर मैं एरे ऑफ 0 निकाल दूं, और इसमें हमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। मैंने बोला बिल्कुल। तो हमें ऐसा कुछ ऐड करना है ताकि जो 1 है ये चेंज ना हो, क्योंकि हमें इस 1 को फिर 2 में ऐड करना है। क्योंकि देखो 1 प्लस 2 करना है ना हमें। हमें कुछ ऐसा चाहिए एलिमेंट जिसमें हम ऐड करें तो वो यही बने, 1 ही बने। तो बोलोगे अगर 1 में हम 0 ऐड कर दें तो 1 ही बनेगा। उसके बाद हम 2 को ऐड करेंगे, फिर उसमें हम 3 को ऐड करेंगे। बोलोगे हाँ कैसे करेंगे, तो मैंने बोला आपके सामने ना एक कोड लिखता हूँ। क्या, कि इंट, व्हाइट में लिखते हैं, आसानी होगी। हम्म, इंट सम इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। और सम में क्या करो, सम प्लस एरे ऑफ आई कर दो। इसका ट्राई करते हैं। अभी हमारा जो आई है यहाँ पे है, मतलब आई 0 है, और सम देखो कितना है हमारा, सम में भी देखो कितना है 0 है ना, इसको 0 रखते हैं। ठीक है, और ये हमारा रहा सम का डब्बा। ये रहा हमारा सम का डब्बा, जिसके अंदर अभी कितना है देखो 0 है, तो हमने 0 डाल दिया। और ये रहा इसका आउटपुट, हम यहाँ स्टोर करेंगे। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। आप बोलोगे भैया अभी हमारा जो आई है ना वो कितना है 0 पे है। देखो आई कहाँ पे हमारा अभी 0 पे है। ठीक है, तो आपने बोला पहले चेक करोगे क्या मेरा, देखो जब यहाँ पर आता हमारा ये, हाँ देखो अभी यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि आई 0 है, यहाँ पर चेक करेगा क्या 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, सॉरी
जीरो लेस देन 3 है। आप बोलोगे कि हाँ जीरो जो है 3 से छोटा है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आप यहाँ पे आओगे, इसने बोला कि सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। अब देखो अभी हमारा सम कितना है, देखो अभी हमारा सम कितना है, जीरो। जीरो लिख दिए। एरे ऑफ आई, अभी आई देखो कहाँ है, जीरो पे है हमारा। आई देखो कहाँ है, जीरो पे है। तो एरे ऑफ जीरो कितना है हमारा, वन। तो वन डाल दिए। आउटपुट कितना है हमारा, जीरो प्लस वन। और सम में डाल दिए। तो देखो अभी पहले सम देखो जीरो था, अब कट के कितना हो जाएगा हमारा, वन। ठीक है। सम कितना कट के हो गया हमारा, वन। जैसे ही ये काम खत्म हुआ अब यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई कट के कितना हो गया, वन। और आई आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आई यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब दोबारा चेक करेगा हमारा क्या कंडीशन, क्या हम्म क्या मेरा वन लेस देन इक्वल टू लेस देन थ्री है। आप बोलोगे हाँ, क्योंकि वन जो होता है थ्री से कम होता है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आने के बाद दोबारा बोलेगा क्या, कि सम। अब देखो अब हमारा सम कितना है, वन है। तो यहाँ पर हम वन लिख देंगे। वन प्लस एरे ऑफ आई। अब आई कितना है हमारा, वन है। एरे ऑफ वन इंडेक्स, देखो आई यहाँ पर है ना, टू। आई कहाँ है, वन इंडेक्स पे है। आई कहाँ है, वन इंडेक्स पे। और वन इंडेक्स पे क्या, कौन सा एलिमेंट है हमारा, टू। तो वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री। और सम में हमने डाल दिया। पहले क्या था, वन। और सम में कितना हो गया, थ्री हमने डाल दिया। अब जैसे ही हमारा ये खत्म हुआ, अब आई प्लस प्लस हुआ। आई कहाँ जाएगा, प्लस वन हो गया, वन से टू पर आ जाएगा। तो आई जो था हमारा, यहाँ से हटे कहाँ पे आ जाएगा, टू पे आ जाएगा। ठीक। अब मैंने बोला दोबारा चेक करो आप, दोबारा चेक करो क्या, कि जो हमारा आई है जो कि कितना है, टू लेस देन थ्री है। आप बोलोगे हाँ भैया है, मतलब इसके अंदर आओ और सम में ऐड कर दो जीरो, जो कि सम अभी कितना है, देखो सम अभी हमारा कितना है, थ्री है। थ्री में एरे ऑफ आई ऐड कर दो। आई कितना है हमारा, टू है। आई देखो आई हमारा कितना है, टू है। सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, थ्री। थ्री डाल दिए यहाँ पे। सम कितना हो जाएगा हमारा, सिक्स। अब सम पहले क्या था, थ्री कटे कितना हो गया, सिक्स, क्योंकि सिक्स आया ना हमारा अभी। अब जैसे ही ये कंडीशन, मतलब जैसे ही हमारा ये काम खत्म हुआ, ये आई प्लस प्लस होगा। और आई कटे कितना हो जाएगा, थ्री। और आई हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब चेक करोगे कि आई कितना हो गया, थ्री। कंडीशन दोबारा चेक होगा यहाँ पे, आई कितना है हमारा, थ्री। आई कितना है हमारा, थ्री। लेस देन थ्री है, बोलोगे नहीं, गलत। आई जो कि थ्री है, लेस देन थ्री नहीं है, इक्वल टू थ्री है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब पूरा लूप खत्म हो गया। और सम में तो कितना स्टोर है हमारा, छः। सम में कितना स्टोर है हमारा, छः। मैंने बोला प्रिंट कर दो क्या हमारे अभी जो करंट सम है, सम जो करंट है उसको प्रिंट कर दो। तो सम में करंट कितना प्रिंट है, सिक्स। तो यहाँ पर सिक्स आपका प्रिंट हो जाएगा। और तीन दो पाँच एक छः, आउटपुट भी छः आ रहा है। समझ में आ रही है बात। बोला भैया आगे, अब तो आगे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, मैक्सिमम एलिमेंट्स एन एरे। इसका मतलब क्या होता है, समझाइए भैया। मैंने बोला कि ये ना यार, आपके पास एक एरे दिया है, क्या, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इंडेक्स लिख देते इसका, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। मैंने बोला कि इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, यही ससुर, सिक्स। दिख तो रहा है, सिक्स, सिक्स टेंसर होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, सिक्स ही होगा। लेकिन निकालोगे कैसे, कोडिंग से निकालना है। मैं थोड़ी है कि भाई दिख रहा है सिक्स, सिक्स हो गया, नहीं, आपको निकालना पड़ेगा कोडिंग की हेल्प से। तो मैंने बोला कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सिक्स बड़ा है कि छोटा है, क्या बताओगे। इसको भूल जाओ, चलो बताओ, सिक्स छोटा है कि बड़ा है। बोलोगे अरे भैया दूसरा एलिमेंट बताओ, कंपैरिजन जब कर रहे हो, ठीक है, और एलिमेंट बताओ। फोर ले लो, थ्री ले लो, टू ले लो, दस ले लो, कोई दो एलिमेंट होगा तब तो कंपेयर कर पाएंगे ना हम। रोहन मेरे से अच्छा है, किससे अच्छा है, मेरे से। कौन अच्छा है, रोहन। दो एलिमेंट्स, दो आ रहे हैं। यहाँ पर भी कोई चाहिए ना सिक्स के साथ। सिक्स किससे बड़ा है भाई, तो पीछे वाले से, आगे वाले से, मेरे से किससे बड़ा है। तो हमें दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी कंपेरिजन करने के लिए। पहला ए, दूसरा बी। इतना समझ में आ गया। तब तो हम कंपेयर करेंगे कि बड़ा है, छोटा है या बराबर है। समझ में आ रहा है ना। जब हम लूप में लिखते थे आई लेस देन इक्वल टू फाइव, तो दो हमारे एलिमेंट हुए ना, तब तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं ना, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है। आपने बोला कि भैया यहाँ पर भी दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मान के चलो कि जैसे सम जब हम निकाल रहे थे हम लोग, आपने बोलता भैया सम जीरो कर दो। सम कितना कर दो, जीरो। और ऐड करते जा रहे थे, ऐड करते जा रहे थे, ऐड करते जा रहे थे, ट्रेवर्स कर करके। मैंने बोला कि अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट सबसे कम रख दें, मैक्सिमम एलिमेंट सबसे कम रख दें, आप बोलोगे सबसे कम क्या हो सकता है, सबसे कम क्या हो सकता है बताओ। बोलोगे भैया माइनस वन रख सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो
इस कंडीशन के लिए, इस एरे के लिए -1 इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन जावा में एक और चीज होता है, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। इंटीजर डॉट मीन वैल्यू मतलब वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है किसी इंटीजर के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला चलो अभी माइनस इन्फिनिटी रख लो, क्योंकि हमें देखो करना क्या है ना, हमें कि दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो जाहिर सी बात है हम इस एरे को ट्रेवर्स करते रहेंगे एक बाई एक बाई एक। पहले हम एक को ना कंपेयर करेंगे अपने मिनिमम एलिमेंट से। मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा -1। फिर हम 2 को कंपेयर करेंगे माइनस से, 3 को कंपेयर करेंगे माइनस से। ठीक है, ऐसे हमें कंपेयर करते चलना है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला चिंता मत करो, आई विल टेल यू। पहली बात, हमें दो एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, कंपेयर करने के लिए बोलोगे भैया पहला तो एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। सेकंड हम कोई ऐसा वैल्यू रख लेंगे जो सबसे मिनिमम हो, क्योंकि उससे मिनिमम को छू नहीं सकता। अगर उससे बड़ा एक एलिमेंट आ जाएगा हम उसको स्टोर कर देंगे कि हाँ ये बड़ा एलिमेंट है, ये अभी अभी के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट यही रहेगा। कहने का मतलब अगर मैंने अभी मान लिया -10,000 रख दिया, और अभी जो फर्स्ट इंडेक्स क्या है हमारा, जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारा 1 है, क्या मेरा 1 इससे बड़ा है? आप बोलोगे बिल्कुल बड़ा है। अभी के लिए इतना भूल जाओ, इतना भूल जाओ, कुछ लिखा ही नहीं है। इतने तक के लिए जो 1 है हमारा करंट में सबसे बड़ा एलिमेंट है। सुन मेरी बात, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मैंने बोला ना अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक लूप लगाते हैं। क्या? एक लूप लगाते हैं। एक सेकंड, आप बोलोगे भैया एक लूप लगाते हैं कहाँ से कहाँ तक? मैंने बोला पहले एक काम करो, आप एक सबसे मिनिमम एलिमेंट लो। तो मैंने बोला कि इंट, एक वेरिएबल का नाम रख देते हैं मिनी। ठीक है, इंट मिनी इक्वल टू क्या, क्या रख सकते हैं इसका, इंटीजर, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। और ये क्या होता है, बहुत कम निगेटिव मान चलो, जितना भी लोएस्ट, जो सबसे कम वैल्यू होता है इंटीजर का वो ये है। ठीक है, पर आपने बोला कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। आपने बोला भैया अगर मेरा एरे ऑफ आई जो कि 1 है, अगर बड़ा हुआ इस मिनी से, इस मिनी से अगर हमारा बड़ा हुआ, तो एक काम करो मिनी में ना इस एरे ऑफ आई को डाल दो। घबरा नहीं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी ब्रो, आई विल टेल यू। इसको रन करते हैं। ठीक है, शुरू रन करते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने उसको बढ़ाया, अभी मान के चलो इंटीजर डॉट मीन वैल्यू में ना, अभी मान के चलो होता नहीं है, मान के चलो माइनस माइनस इतना स्टोर है। ठीक है, अभी हमारा आई कितना है, हमारा आई कितना है हमारा 0। और ये रहा हमारा मिनी का वैल्यू, मिनी का वैल्यू ये रहा हमारा। चलो साफ लिखते हैं, मिनी इक्वल टू कितना हो गया हमारा, -20,000। ठीक है, अब यहाँ पर आया, आपने बोला आई कहाँ है पर है, अभी 0 पे है। आपने बोला क्या 0 <5 है, आप बोले बिल्कुल है। यहाँ पर आओ, क्या मेरा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई कितना है हमारा 1 है, क्योंकि एरे ऑफ आई आई कितना है अभी हमारा 0 पे है, तो एरे ऑफ 0 कितना है हमारा 1 है। क्या मेरा 1 ग्रेटर देन है किससे, मिनी से? अभी देखो मिनी कितना है हमारा, अभी देखो मिनी कितना है हमारा -20,000, माइनस में है 20,000। क्या ये बड़ा है? हाँ है। तो मिनी में काम करो ना, ये मिनी में ना एरे ऑफ आई डाल दो। तो एरे ऑफ आई कितना है हमारा, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0 कितना है हमारा 1। भैया 1 डाल दिए, इसमें ये जैसे कितना हुआ, आई प्लस प्लस कर दो, हमारा आई कटे कितना हो गया 1। फिर यहाँ पर चेक होगा, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5 है? आप बोलोगे हाँ है। तो यहाँ पर आओ दोबारा चेक करो, क्या मेरा एरे ऑफ आई, आई कितना है हमारा, देखो आई कितना है हमारा 1। तो एरे ऑफ आई, अभी एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 क्या है हमारा 2। क्या 2 मेरा बड़ा है, बड़ा किससे, मिनी से? अभी मिनी कितना, देखो कितना है मिनी, अभी कितना है 1 है। एक सेकंड, अभी देखो मिनी कितना है हमारा, अभी मिनी कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब बोलोगे ये तो कंडीशन ट्रू है। जैसे ट्रू है तो हम, मैंने बोल रहा है कि मिनी में ना एरे ऑफ आई डाल दो। एरे ऑफ आई कितना है हमारा, आई कितना है अभी 1 है, 1 में कौन सा एलिमेंट स्टोर है 2, तो हमने मिनी में क्या डाल दिया 2, तो मिनी कटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखना जैसे ये खत्म हुआ, अब आई प्लस प्लस होता, आई कितना हो गया पहले 1 तब कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब बोलोगे एरे ऑफ 2 मतलब 3, यहाँ पर आएगा क्या मेरा 2, क्या मेरा 2 5 से कम है? आप बोलोगे हाँ। अब यहाँ पर आएगा, इफ कंडीशन में आएगा, क्या मेरा 2
जो एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ इंडेक्स टू, जो कि क्या है, 3 है। एरे ऑफ इंडेक्स टू जो कि क्या है, 3 है, सॉरी, हाँ, 3 है। क्या बड़ा है, क्या बड़ा है मिनी से? अभी देखो मिनी में कितना है, 2 है। मिनी में कितना है, 2। क्या ये बड़ा है? आप बोलोगे हाँ है। मतलब इसके अंदर आओ और मिनी में डाल दो क्या, एरे ऑफ आई। तो मिनी ऑफ में डालना है क्या, एरे ऑफ आई को। एरे ऑफ आई, आई कितना है हमारा, देखो आई कितना है हमारा, 2। और 2 में क्या स्टोर है हमारा, 3। मतलब मिनी में क्या डाल देंगे हम, 3 को। तब ये कट के कितना हो जाएगा हमारा, 3। मैंने कहीं गलती की, यहाँ पर 2 भी होना चाहिए था, कट नहीं देना चाहिए था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ये काम खत्म हुआ, आई प्लस प्लस हो जाएगा। तब आई कितना था हमारा, 2 था, तो अब कितना हो जाएगा ये, 3। ठीक है, मतलब यहाँ पर आएगा। क्या मेरा 3 लेस देन 5 है? आप बोलोगे हाँ है, तो यहाँ पर आओ आप। अरे यार ये कट गया कैसे, हाँ। आप बोलोगे क्या एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ 3 जो कि 4 है। बड़ा है मिनी से। अभी देखो मिनी में क्या स्टोर है, 3। क्या कंडीशन ट्रू है? आप बोलोगे हाँ ट्रू है। मतलब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। मिनी में क्या डाल दो, एरे ऑफ आई। तो मिनी में हम डाल रहे हैं क्या, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 3 क्या है, ये रहा 4। तो मिनी हमने क्या डाल दिया, 4 डाल दिया। 3 कटे कितना हो गया, 4। ठीक है। अब जैसे ही ये खत्म हुआ, आई प्लस प्लस होगा। आई कितना हो गया हमारा, 4। आई कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। दोबारा यहाँ पर आएगा, 4 लेस देन 5 है? आप बोलोगे हाँ है। 4 लेस देन 5 है, तो आप बोलोगे हाँ है। अब दोबारा यहाँ पर आओ, इफ कंडीशन में आओ। एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब आई कितना है हमारा, 4 है। आई कितना, देखो आई कितना है हमारा, 4। आई कितना है हमारा, आई कितना है, 4। मतलब फोर्थ इंडेक्स जो कि क्या है हमारा, 5 है। क्या मेरा 5 बड़ा है मिनी से? देखो ये लिख रहा है ना मिनी से, तो मिनी अभी कितना है, मिनी बोलेगा भैया अभी तो 4 है। तो क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 4 है? आप बोलोगे बिल्कुल है। एक काम करो, मिनी में ना एरे ऑफ आई डाल दो। तो एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 4, अभी एरे ऑफ 4 क्या है हमारा, 5 है। तो मिनी में क्या डाल देंगे, 5। और जैसे ही काम खत्म हुआ, आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस करने का मतलब क्या हुआ, आई कटे कितना हो जाएगा, 5। मैं थोड़ा थोड़ा भूल जा रहा हूँ कि आई को बढ़ाना भी है, ठीक है। तो आई अब कितना हो गया हमारा, 5। चेक करेगा क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? आप बोलोगे हाँ है, 5 5 से कम है, ट्रू है। आप बोलोगे जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ फिफ्थ इंडेक्स क्या है हमारा, 6। क्या मेरा 6 बड़ा है, बड़ा है मिनी से? मिनी कितना है हमारा, देखो 5। मिनी कितना है हमारा, 5। क्या कंडीशन ट्रू है? क्या 6 ग्रेटर देन 5 है? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो मिनी में ना एरे ऑफ आई डाल दो। तो एरे ऑफ आई, आई कितना है हमारा, 5। एरे ऑफ आई में हम फिफ्थ इंडेक्स डालेंगे जो कि क्या है, 6। अब ये मिनी कट के कितना हो गया, 6। आप बोलोगे ठीक है, ऐसे काम हो गया, आई प्लस प्लस कर दो। आई प्लस प्लस करने का मतलब आई फिफ्थ 5 कट कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब आई हमारा अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर चेक हो कंडीशन ये वाला, क्या मेरा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? आप बोलोगे फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ, ये पूरा अब नहीं चलेगा। अगर पूरा नहीं चलेगा तो मैंने बोला आप जो मिनी है उसको प्रिंट, जो मिनी है उसको प्रिंट कर दो। तो आप बोलोगे मिनी क्या हमारा, 6 है। तो आपने प्रिंट कर दिया मिनी डेट इज 6। अब ये मत सोचना ना भैया मिनी लिख के तो क्यों प्रिंट कर दिया, वो एक वेरिएबल का नाम है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ये सब भूल जाइए, बस एक नाम दिया है मैंने, एक मिनी। ठीक है, एक बस नाम है। आपने ना प्रिंट कर दिया क्या मिनी को, तभी हमारा मिनी कितना है हमारा, 6 है। ठीक है, इसको कोड करते हैं। अगर आपको लग रहा है ना मिनी अगर मैक्सी करो, तो मैं मैक्सी करता हूँ, चलो आपके लिए। ठीक है, तो मैंने बोला इंट मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। ठीक है, मैंने बोला फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ से जा रहा है हमारा, 5 से जा रहा है, आई प्लस प्लस। मैंने बोला अगर मेरा एरे ऑफ आई, अगर मेरा एरे ऑफ आई बड़ा है किससे, मैक्सी से, जिसको मैं मिनी बोल रहा था, कोई टेंशन नहीं है, मिनी लिखो मैक्सी लिखो, राहुल 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 लिखो, कुछ भी लिखो, वो एक वेरिएबल का नाम है। अगर एरे ऑफ आई मैक्सी से बड़ा है, तो क्या करो ना, मैक्सी में ना एरे ऑफ आई को डाल दो। और यहाँ पर ना, एक सेकेंड, हाँ, मैक्सी को प्रिंट करते हैं, इसको चला कर देखते हैं। 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। अब बोलोगे भैया 6 तक ले चलो, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप 6 तक ले चलो भाई। 6, क्योंकि मैंने आप 6 दिया था ना आपको। अब मुझे पता है आप बोलोगे कि 6 तक लेगा था भैया, आप हर बार ये नहीं करोगे। चलो 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहा है देखो यहाँ पर, आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर, 6 आ रहा है, देख रहे हो, 6 आ रहा है ना। तो मैंने बोला भैया ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बोलूँ इसका मिनिमम एलिमेंट निकालो, एरे का। इस एरे का मैंने बोला कि भाई अगर मान लो ये आपको एरे दिया गया है 1
टू, थ्री, फोर। ठीक है। अब मैं बोलूँ इसका मिनिमम एलिमेंट निकालो, क्या करोगे? बोलोगे भैया मुझे दिख रहा है क्या, वन इज द मिनिमम एलिमेंट, वन इज द मिनिमम एलिमेंट। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, वन मिनिमम एलिमेंट है। लेकिन दिमाग लगाओ कैसे होगा। तो बोलोगे भैया एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर ना जो हम मिनिमम वैल्यू मतलब चेक कर रहे थे मैथ से, हम एक लार्जेस्ट वैल्यू ले लेंगे, 1000 तक, 10,000 तक, और उससे कंपेयर करेंगे, क्या मेरा वन छोटा है उससे। अब अगर वो है, उस मिनिमम एलिमेंट में एरे ऑफ आई को डाल दो, फिर आगे बढ़ जाना। और मिनिमम में ना एरे बार बार चेक करते रहना, चेक करते रहना, चेक करते रहना, क्या वो छोटा है तो डालते रहना, छोटा है तो डालते रहना। तो आपके लिए ना एक काम करता हूँ, बता ही देता हूँ यार, को क्या कौन सा टाइम लगेगा। मैंने बोला कि इंट मैक्सिमम ले लो, जितना हो सके मैक्सिमम एलिमेंट लेना, जितना हो सके मैक्सिमम एलिमेंट। मैंने बोला ना कि इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, प्लस में 20,000, 30,000 जितना मानना है मान लो। ठीक है, हालांकि होता नहीं है, इंटीजर जितना भी मैक्सिमम वैल्यू होता है जावा में या फिर कोडिंग मान लेना। ठीक है। और मैं बोलूंगा कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 0, 1, 2, 3, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। मैं बोलूंगा अगर मेरा एरे ऑफ आई, ये हमारा एरे है, अगर एरे ऑफ आई हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। अगर छोटा होगा किससे, मैक्सी से, अगर मैक्सी से छोटा होगा, मैक्सिमम एलिमेंट छोटा होगा, ये काम करो ना, मैक्सी में ना एरे ऑफ आई डालते रहना। ठीक है। और बाद में ना इस मैक्सिमम एलिमेंट को फिल कर देना। भैया मैं नहीं मानता, करके दिखाओ। मैं कहता हूँ चलो आपको करके दिखाता। अरे मैंने उस कोड आपको दिखाया था क्या। चलो पहले मैक्सिमम एलिमेंट देख लेना। ठीक है, पहले आप ना मैक्सिमम एलिमेंट देख लो। ये रहा आपका मैक्सिमम एलिमेंट का कोड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट का आ रहा है आंसर। अब मैं बोलूंगा कि मिनिमम मिनिमम एलिमेंट निकालो, तो आप बोलोगे पहले ना आपने मैक्सिमम किया था, अब मिनिमम किया था, मैक्सिमम वैल्यू लेना। ठीक है, ये रहा मैक्सिमम वैल्यू। और आपने बोला अगर मेरा छोटा है मैक्स से, तो आप इसमें डालते रहना। ठीक है, मैं कर दिखाता हूँ आपको यार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कितना है देखो यहाँ पे लास्ट में, कितना आया, वन आया। हमें यही करना था भाई, हमें बस इतना ही करना था। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के यार, कि मेरे से गलती से, पता है जब पढ़ा रहे तो ना आपका ध्यान नहीं रहता कि यार क्या ऑन है क्या ऑन नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। ठीक है। मैं आप बाकी तो कोड आपको दिखाई दे रहा हूँ, बार 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 करना पड़ता है मुझे भी यार। तो आई होप आपको इतना सा समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई क्वेश्चन और बाकी है क्या आज का। फाइंड मिसिंग एलिमेंट इन एन एरे। फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये रहा आपका एक एरे। ठीक है, छुआ ही नहीं क्या, कोई बात नहीं, चलो 1, 2, 3, 5, 6, 7। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हिंट देता हूँ मैं अभी, और कल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम बढ़ते जा रहा है। तो मैं बोलूंगा ना कि भैया 1, 2, 3, 5, 6, 7 लगातार एलिमेंट है। एक कंसेक्यूटिव एलिमेंट मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, मतलब मुझे एक मिसिंग एलिमेंट निकालना है, क्योंकि उसी का आप निकाल पाओगे। बाकी अगर मैं डाल दूं 11, 13, 17, 21, 16, 25, आप कंफ्यूज आओगे। अगर मिसिंग एलिमेंट निकालना होता है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर का ही निकालना पड़ता है। ठीक है। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, मिसिंग क्या है यहाँ पे, 4 है। क्या करेंगे, आप इसको ट्राई करना। ठीक है, मैं हिंट देता हूँ। मैं बोला कि एक चीज कर सकते हैं क्या, अगर मैं इन सबका सम निकाल दूं, क्या, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन छः, पाँच 11, 17, 7, 24, कितना हुआ, 24। एरे का सम कितना हुआ, 24। और मैं 1 से लेकर 7 तक का सम निकाल दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का निकाल दूं, कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 7, 3, 10, 5, 15, 21, 28। ये कितना है, 28। और 28 में से 24 को माइनस कर दूं, 4 आ जाएगा। और क्या मेरा ये 4 मिसिंग एलिमेंट नहीं था। बताओ, क्या ये 4 हमारा मिसिंग एलिमेंट नहीं था। आप बोलोगे बिल्कुल था। इसको हम अब कल करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आप खुद से ट्राई करो। अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं इसका कोड आप लोग को डाल दूंगा। ठीक है, गिटहब पे या फिर जो भी नोट्स वगैरह होगा, आप अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं डाल दूंगा, वरना मैं क्यों डालूं यार, मेरे को भी टाइम लगता है शूट करने में।
अब विश्वास नहीं करोगे कि इसको के लिए, ओ सॉरी, इसको करने के लिए यार मैं पता है इस ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक है भाई भाई, बट वो आ रहा है, ठीक है। अगर आप बोलोगे, क्योंकि मैं बहुत देर से लगा था, 2-3 घंटे से लगा था इसको रिकॉर्ड करने में। तो अगर आप बोलोगे कि हाँ भैया मुझे नोट्स चाहिए या फिर गिटहब का लिंक चाहिए, मैं मुझे क्या करना है, गेट पुश करना है, आपको दे दूंगा। अगर आप बोलोगे तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई फीडबैक देना है मुझे कि भैया स्लो करो स्पीड बढ़ाने का, या फिर अच्छे से और एक्सप्लेन करो, मैं डेफिनेटली करूंगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कैसे और पढ़ाना चाहिए ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तो अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है ना, मुझे भी कहीं पर लग रहा है मैं अपना 100% आउटपुट नहीं दे पा रहा इसमें। लेकिन कब मुझे मालूम चलेगा, जब आपसे वो फीडबैक आएगा कि हाँ भैया यहाँ पर ना आप स्लो कर दो, यहाँ पर ना आप बता दिया करो कि ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, या फिर अपना जो बोलने का स्पीड है उसको और कम कीजिए। ठीक है, जो मेरा स्पीड है वर्ड्स पर मिनट से उसको और कम कीजिए, मैं वो भी करूंगा। मैं अगली बार से कॉन्शियस होकर बोलूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। ठीक है, बाय बाय।